नमस्ते, खमा गणिसा एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अभी मैं बना रही हूँ केरी का पानी। इससे क्या लू नहीं लगेगी। ये कल केरियाँ तोड़ के लाए थे। यहाँ पड़ोस में एक भाभी से उनके आम का पेड़ है, तो उसमें ये छोटी छोटी केरियाँ आई थी, तो ये इतनी सारी तोड़वा ली मैंने। तो अब इनका बना लेते हैं पानी, ताकि लू नहीं लगे, क्योंकि अभी गर्मी कितनी बहुत ज़्यादा तेज़ है और अभी हमको बाहर भी जाना है। तो ये बना के मैं रख दूँगी फ्रिज में, और जब वापस आएंगे तो ये ठंडा हो जाएगा, तब हम एक एक गिलास पी लेंगे। तो इससे लू भी नहीं लगेगी, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले क्या बाहर गए थे तो सबकी आंखें लाल हो गई थी, बच्चों की भी मेरी भी। तो अभी ये जब आ ही चुकी है तो इसकी मैं बना लेती हूँ पानी। तो चलिए बनाते हैं। पहले मैं इनको छील लेती हूँ, क्योंकि ये कच्ची है, छोटी केरी है ना, तो कड़वी लगेगी मेरे। ये बोल रहे हैं कि इसको उतार लो छिलकों को। मैंने तो बोला था इसको पूरी कट करके डाल देती हूँ, मगर ये बोले कि कड़वी लगेगी, तो छिलके उतार लो इसके। ये छिलके उतार लेती हूँ और फिर इसको कुकर में डाल के एक सीटी दे लूँगी, ताकि बॉयल हो जाएगी। और उसके बाद इसमें थोड़ी चीनी, नमक, जीरा वगैरह डाल के अच्छा खट्टा मीठा हो जाएगा टेस्ट इसका। और ठंडा करके इसको पी लेंगे एक एक गिलास, तो इससे लू नहीं लगेगी। अभी हो गई है रात, घड़ी में बज गई आज की 8:30 होने वाली है। और आज मैं लेट हो गई हूँ खाना बनाने में, क्योंकि आज मैं चली गई थी घूमने बाहर, और बस अब भी आई हूँ थोड़ी देर पहले ही। अंधेरा हो गया बहुत ज़्यादा। और यहाँ लगा रखे हैं मैंने अपने पौधे, ये मनी प्लांट और ये बिच्छू बेल, क्योंकि बाहर क्या बहुत ज़्यादा गर्मी है और धूप, शाम में धूप आती है, तो ये पौधे बेचारे बिल्कुल ऐसे मुरझा से गए थे। तो मैंने 2-3 पौधे तो यहाँ लगा दिए। सुबह क्या धूप आती है खिड़की में, तो दिक्कत नहीं है। और कुछ पौधे मैंने यहाँ रख दिए, और बाकी जो बाहर है ही। अब सबको तो मैं अंदर भी नहीं ला सकती, मेरे को जगह भी नहीं समझ में आ रही कहाँ रखूँ इनको, क्योंकि ऊपर छत पे है, तो फिर वो इतनी बहुत तेज़ धूप हो जाती है। अभी मैं टीवी की आवाज़ कम करने आई, टीवी की इतनी तेज़ आवाज़ कर रखी थी। तो मैं कह रही थी, क्या कह रही थी पता नहीं, भूल गई। तो अब मैं बना लेती हूँ खाना। आटा तो लगाई गई थी, मैं घूमने गई थी जब। और अब बना रही हूँ पापड़ की सब्जी। ये पता नहीं क्या बिखेरा कर रहा है, क्या कर रहा है। तो अब बना लेते हैं पापड़ की सब्जी और रोटी सेक लेते हैं बस। और तो कुछ काम नहीं है ऐसा। फिर थोड़ी देर फ़ोन वगैरह कुछ देखेंगे, टीवी देखेंगे तो देखेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। और बेटा आप होमवर्क भी कर लो, बहुत दिन हो गए, छुट्टियां निकल रही है। तो चलिए अब बना लेते हैं खाना। और यहाँ बस मैंने तैयारी कर ली थी, पापड़ की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो लहसुन वगैरह छील के थोड़ी सी, ये थोड़े से ही थे लहसुन की पोती रह गई थी, तो वही साफ़ करके मैंने कहा इसी को यूज़ कर लेती हूँ। नया लहसुन नहीं छीला। और यहाँ ये पापड़ की सब्ज़ी बना रही थी, साथ के साथ रोटी भी सेक ली थी मैंने, क्योंकि आटा मैं लगा के चली गई थी। अब आज वैसे लेट हो गई थी, क्योंकि मैं घूमने निकल गई थी। और थोड़ा जल्दी बना लेती हूँ गर्मियों में, क्योंकि पसीने आते हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा ही, और फिर मन भी नहीं करता फिर रसोई में रहने का। तो मगर तो ही आज अंधेरा ही बहुत ज़्यादा हो गया था, मैंने फटाफट पापड़ की सब्ज़ी बना के काम ख़त्म किया। और ये है सुबह का टाइम। सुबह ये मेरे मशीन के साइड में बहुत ज़्यादा बिखरा हो गया था, क्योंकि सिलाई के कारण मैं क्या इन्हें व्यवस्थित कर ही नहीं पा रही थी, और कुछ बच्चे भी इधर उधर अव्यवस्थित कर ही रहे थे सामानों को। तो आज मैंने सोचा, आज मेरी सिलाई का भी काम नहीं था, तो आज मैंने सोचा चलो अपने ये काम ख़त्म कर लेते हैं। तो ये मेरी सारी जो सिलाई की गट्टियाँ सब बिखरी पड़ी थी, सबके धागे इधर उधर हो रहे थे, सबको मैंने व्यवस्थित समेटा और एक डब्बे में जमा लिया। उनको सबको अच्छे से एक छोटे डब्बे में ही रखा, ताकि सब एक दूसरे में मतलब टाइट रहेगी ना गट्टियाँ, तो धागे भी नहीं निकलेंगे। तो इनको सबको मैंने रोल कर करके और एक डब्बे में जमा लिया है। और बस ये मैंने गाने चला दिए थे, तो गाने सुनते सुनते मैं अपना काम भी करे जा रही थी। आज दाल बाटी ये रात को एक्स्ट्रा बन गई थी, तो वही रखी हुई थी, तो आज मेरे थोड़ा खाने का काम कम था, क्योंकि ये
2 दिन बाद का व्लॉग है। तो मैंने कल शाम को दाल बाटी बनाए थे, वो थोड़ा एक्स्ट्रा ही बने थे, तो इसलिए आज थोड़ा काम कम था। और यहाँ बाहर चल रहा है कूलर का काम। ये कूलर में क्या, ये मिट्टी जो होती है ना वो जम जाती है, तो सारे छेद वगैरह बंद हो गए थे, और तो ये पानी जा ही नहीं पा रहा था और ठंडी हवा दे ही नहीं पा रहा। ये बाहर कूलर साफ़ कर रहे थे तो मेरे को बार बार बुला रहे थे कि देख लो कैसे हवा आ रही है नहीं आ रही है, तो मैं खुद परेशान। मैंने कहा मुझे मेरा ये काम करने दो, आप अपना काम करो। मगर इनकी आदत है हर चीज़ को जैसे सही करेंगे तो उसको चेक करवाएंगे कि एक बार आके चेक कर लो, फिर तुम बाद में शिकायत करती रहती हो। तो बस ये मैं बाहर से देख के आ गई थी, कूलर अच्छी मतलब साफ़ हो गया कर रहे थे, और हवा पानी डाल के देखा ना उसमें तो पानी अच्छे से आ रहा था। तो गर्मियों का तो यही टेंशन रहता है, कूलर में अगर हवा सही नहीं आए तो उसको बार बार सुधारने का इतना वो टेंशन हो जाती है सही में। और मेरे को तो लकड़ी वाले कूलर ही पसंद है, मगर इन्होंने ये माने ही नहीं, अरे प्लास्टिक वाला लेके आ गए। मेरे को प्लास्टिक वाले की ना तो इतनी अच्छी हवा लगती है ना बात, मुझे लकड़ी वाले बेस्ट कूलर लगते हैं और चलते भी अच्छे हैं। आराम से 5-7 साल कहीं नहीं गए देख लो लकड़ी वाले कूलर तो। चलो कोई नहीं, अब आ गया जो आ गया ठीक है। और यहाँ मैंने ये इसका कवर, एक कवर जो पुराना बिछा हुआ था वही बिछाया, और दूसरा कवर मैंने, ये कूलर का कवर है, ये बेडशीट से मैंने कवर बना लिया था कूलर का। तो सिंगल बेडशीट थी मेरे पास, उसी का ये कवर बनाया था। तो अभी कूलर क्योंकि यूज़ में आ रहा है तो उसका जो कवर था मैंने अपने टेबल पे लगा लिया है, और ये अच्छे से मतलब पूरा ढक भी गया है। तो मैं जो एक्स्ट्रा सामान जो होगा ना सारा सिलाई का, वो इसके नीचे रख लूँगी ताकि वो दिखे भी नहीं और व्यवस्थित भी रहे। ये मेरी कतरन वगैरह कुछ पीस कट पीस वगैरह रखे हुए हैं, कुछ लहंगे जो सिलने के हैं बाद में कभी सिलेंगे तो वो रखे हुए हैं। और ये मेरे जो मैंने अच्छे से पैक कर लिए थे सिलाई की जो गट्टियाँ थी वो सब है। कैंची मैं ऊपर ही रख दूँगी कैंची को, क्योंकि वो बार बार मुझे चाहिए ही होती है कैंची तो बस यही आज मैंने ये सारा काम समेट लिया, और अच्छे से मतलब अच्छा भी लगता है। देखो चीज़ें अव्यवस्थित भी होती रहती है तो उनको साथ के साथ समेटना पॉसिबल मेरे लिए तो नहीं होता। देखो मेरे से नहीं होता कि मैं साथ के साथ काम भी करती रहूँ और व्यवस्थित भी करती रहूँ। तो मेरे को जैसे भी टाइम मिलता है मैं उसको वैसे ही कर लेती हूँ। सबकी अपनी अपनी देखो अपने अपने शौक़ है और अपने अपने तरीके हैं काम करने के, जिसको जैसा सूट होता है वैसा कर लेना चाहिए। ऐसा कोई दबाव वाली बात नहीं है कि नहीं दूसरा ऐसे कर रहा है तो मुझे भी ऐसे ही करना है। अपने जैसे समझ में आता है काम को टाइम टू टाइम अपने जैसे भी मिलता है टाइम वैसे समेट लेना चाहिए। तो यहाँ पे बस मैंने ये जो थोड़ी बहुत जो मुझे लग रहा है काम अभी 1-2 दिन में मैं करूँगी वो है। और ये टॉवल वगैरह मैंने यहाँ रख दिए, और एक नीचे मशीन का जो स्टैंड होता है, जो हाथ वाली मशीन है उसका, उसमें कुछ सामान रख के मैंने व्यवस्थित कर लिया काम मेरा। अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम 4:30 या 5 बज गई है, और मैं लगा रही थी अभी गोटा ये लुगड़ी पे, ये वाली लुगड़ी पे। तो ये वाला सूट मेरे को सिलना है, मगर थोड़ा सा मुझे इसमें प्रॉब्लम यूँ हो रही है कि वो कपड़ा थोड़ा टेढ़ आ रही है। तो अब मैं सिलूँ कि नहीं सिलूँ वो समझ नहीं आ रहा। तो देखते हैं उसको सिलूँगी या नहीं सिलूँगी। गोटा तो लगा ही लेती हूँ, तो गोटा तो लगा हो रखा हो ना, तो सिलने का मन भी हुआ तो भी चल जाएगा काम। और कॉटन का कपड़ा है बहुत अच्छा, तो इसीलिए मैंने उसको निकाल भी लिया, मगर वो कपड़े में टेढ़ आ रही है तो उसमें दिक्कत आ रही है। तो देखते देखा सीऊँगी तो सिलूँगी, गोटा तो लगा के रख ही देती हूँ। और बादल हो गए बाहर, तो उमस तो हो रही है, बादल भी हो गए उमस भी हो रही है। और ये कल मैं लेके आई एक बेडशीट, ये मेरे को ये दिखाती हूँ आपको उजाले में। ये बेडशीट लेके आई कल मैं, इसको बिछा के दिखाऊंगी, अभी तो नहीं दिखा रही, अभी सिर्फ ऐसे ही दिखा देती हूँ। जब पूरी तरह से बिछाऊंगी ना इसको, ये बहुत अच्छा है, पीच कलर है इसका, और ये प्रिंट भी अच्छा है इसका। और ये कॉटन में तो नहीं है, ये मिक्स वाली है, मगर मिक्स में भी जो अच्छा वाला कपड़ा आता है ना, मिक्स का भी एक हल्का आता है और एक अच्छा वाला आता है, तो ये वो वाली है, धुलने में भी अच्छी है। तो ये मैं लेके आ गई थी कल, मेरे को प्रिंट अच्छा लगा। और ये मेरे को कितने की 250 की पड़ी, 500 की दो मतलब थी, जिसमें मतलब ये एक डबल बेडशीट और एक सिंगल बेड की बेडशीट बन जाएगी, उसके अलावा पिलो निकल जाएंगे इसमें से। तो मैं देखती हूँ इसको कैसे मैं सेट करती हूँ, एक तो डबल बेड की बना लूँगी, पिलो बना लूँगी, और फिर जो बचता है कपड़ा उसका देखते हैं क्या करते हैं। अभी कोई फ़ोन आ गया था तो बीच में मैंने रोक दी थी वीडियो।
और मैं बता रही थी कि ये सिंगल बेड की और डबल बेड में बन जाएगी, और वैसे अगर 2 सिंगल बेड हो ना तो उसके लिए पूरी बन जाएगी और पिलो भी निकल जाएंगे। तो अच्छे, मुझे मेन तो इसका क्या प्रिंट तो था ही, जैसे प्रिंट तो मैंने दूर से जैसे देखा ना वहाँ लगा हुआ था, तो दूर से इतना पसंद आ रहा था, मगर मेरे को मेन इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। तो कपड़ा और प्रिंट दोनों ही अच्छे मिल गए, तो इसलिए मैं लेके आ गई थी। तो मैं इसको तैयार कर लूँगी, उसके बाद दिखाऊंगी। और अभी उमस हो रही है और बादल हो गए, और दिन में तो इतनी गर्मी थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने कुछ मेरे पौधे थे वो अंदर ही रख लिए, क्योंकि बाहर के गर्मी के कारण वो ख़राब ही हो रहे थे, तो वो मैंने सीढ़ी पे रख लिए। मौसम तो ऐसा हो रहा है, देखो धूप नहीं आ रही है बिल्कुल और बादल हो रहे हैं। और यहाँ पे ये टांग दी मैंने बॉटल्स में बना के पौधों को, ताकि यहाँ क्या छाया रहती है। तो ये पौधे मैंने पहले वहाँ रखे हुए थे, यहाँ रखे हुए थे, जैसे एक बॉटल रखी है ना, तो उधर रखा हुआ था, मगर वहाँ क्या ये ज़्यादा धूप से जलने लग गए थे, तो मैंने यहाँ पे तार से उसको बॉटल को बांध के और इधर लटका दिया। तो अभी है शाम का टाइम, तो अभी सब्ज़ी रोटी तो मैं नहीं बना रही हूँ, और देखते देखा क्या बनाएंगे, कुछ हल्का फुल्का बनाएंगे तो बनाएंगे। खैर खाना तो बनाना ही है, बनाएंगे तो बनाएंगे नहीं, खाना तो बनाना ही है। और ये मेरे बेटे ने करी है कलाकारियाँ, ये एक तो मैंने बनाई थी, ये 2 उसने बनाई थी, अभी एक और तैयार कर रहा है बॉटल। तो बस हम दोनों माँ बेटे मिल के, अब गर्मियों की छुट्टियाँ हैं तो छुट्टियों में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा, कभी क्या। हमारे तो हम दोनों से ये परेशान हो गए कि तुम कुछ ना कुछ बिखेरा करके दोनों माँ बेटे बैठ जाते हो। तो अब क्या करें यार, घर अब दिन भी इतने बड़े हैं और मन भी नहीं लगता ना, तो बच्चे को तो कुछ ना कुछ चाहिए, या तो फिर वो फ़ोन देखे, अब पूरे दिन फ़ोन भी वो नेट भी ख़त्म हो जाता है, फिर वो बच्चे चिड़चिड़ भी करते हैं, तो इससे अच्छा है कुछ बना ले तो अच्छी बात है। तो अभी एक वो तैयार कर रहा है एक और, तो वो दिखाऊंगी आपको बाद में। तो अब मैं कुछ गोटा मैंने थोड़ा सा लगा लिया, अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं बाहर टहल के आ जाती हूँ, उमस भी हो रही है, घर में बहुत ज़्यादा गर्मी सी लग रही है, और पूरा ही दिन, आधा दिन हो गया घर के अंदर ही अंदर। तो अभी मैं थोड़ी सी देर बाहर टहल लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। और बस अभी मैं आके बैठी हूँ, घूम के आई हूँ, अभी वॉक करके आ गई थी, और वॉक क्या करी, रास्ते में आइसक्रीम खा ली तो वॉक करी नहीं करी बराबर ही हो गई। हाँ, और बच्चे भी आ गए खेल के, अब हाँ उठा दूँगी। और बस आज खाना तो क्या है, दाल रखी है, चावल बनाने हैं सुबह, क्योंकि दाल बाटी हो गई थी, तो अभी चावल ही बना लूँगी, रोटी नहीं बनाऊँगी। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक एंड करती हूँ। 2-3 व्लॉग मुझे भी नहीं याद भी नहीं है कितने व्लॉग मिला के एक व्लॉग बनाए। तो आज का व्लॉग यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपका प्यार थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।